दुर्फिशा बहुत कम कम शोज में जाती हैं, ऐसा क्यों है, पहले बताएं। आई थिंक ये कुछ पर्पसली नहीं होता, बट बिकॉज वैसे मुझसे ज्यादा काम हुआ नहीं जाता तो आई थिंक बहुत एफर्ट लगती है जो आप लोग रोज ऐसा तो नहीं लगता कि यार आपसे बहुत काम नहीं होता, क्योंकि आप बहुत मसरूफ हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, या जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लकीली बहुत कामयाब हो गए हैं, क्या है? आई थिंक लक प्लेज अ बिग पार्ट, लेकिन मैंने जब भी जो भी प्रोजेक्ट किए है अपनी पूरी ईमानदारी से किए है, और बिकॉज मुझे बहुत पसंद है जो मैं काम करती हूँ, तो आई मेक श्योर कि आई गिव ऑल माई बेस्ट। दुर्फिशा, ये नाम किसने रखा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था मेरी बड़ी अम्मी ने मेरा नाम ये रखा है। अच्छा, यानी दादी ने? मेरी मामा की अम्मी ने। अच्छा, नानी, बड़ी अम्मी ने। बट लेटली जब मैंने एक दो शोज में कहा तो माय फादर टोल्ड मी कि ये नाम मैंने रखा है। क्या कर रही हो? फिर अब अब्बा ने ये नाम रखा है। अब्बा ने ये नाम रखा, और इसका मतलब क्या है दुर्फिशा का? दुरे का मतलब होता है एक पर्ल। अच्छा। और फिशा का मतलब होता है इरप्शन। इट्स लाइक इरप्शन ऑफ पर्ल्स। इरप्शन ऑफ पर्ल्स, और वाकई इनको देखकर लगता है कि इरप्शन ऑफ पर्ल्स हो रहा है। दुर्फिशा, आपने जबरदस्त ड्रामास किए, लोग जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली उन सवालों की, उसमें बहुत एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आगे कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और क्या दुर्फिशा फिल्म में भी आ रही हैं या ये कोई बड़ा सरप्राइज होगा? फिल्म आई थिंक इंशाल्लाह whenever the time is right, whenever I think the script is something that I might be comfortable doing. बाकी ड्रामास तो अभी मेरा कैसी तेरी खुदगर्जी एक आने वाला है। अच्छा, आपने उसके टीजर्स देख लिए हमने, बिल्कुल, और वो आने वाला है, और तानिश तैमूर, if I'm not wrong. Yes, and then there are two other that I'm working on, and inshallah they're gonna come. इंशाल्लाह। अब कुछ आपसे सवाल है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, सोशल मीडिया पर आप हैं और सोशल मीडिया पर कुछ आपकी तस्वीर देख के लगता है कि ये माहिरा खान है? नहीं, ये दुर्फिशा है। मतलब मैंने वाकई वो आपके फ्रिंजेस वाली जो पिक्चर देखी, कर्टन बैंग्स वाली, तो मुझे लगा कि यार ये माहिरा है। मैंने कहा नहीं, ये माहिरा नहीं है। तो क्या वाकई आपको बहुत सारे लोग माहिरा से मिलता जुलता कहते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अच्छा, तो ये बात द मोमेंट आई एंटर्ड द इंडस्ट्री मुझे बहुत लोगों ने कही। अच्छा। एंड अभी भी सब कहते हैं, बट आई सरमद खुसर जो मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं और who played my अब्बा, वो मुझे कहते हैं तुम लोग की शक्लें नहीं, तुम लोग की वाइब्स मिलती हैं, इसलिए शायद। तो वो तो मुझे ये कहते हैं, बट आई डोंट नो, बट इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी रिप्रेजेंटेड और टू बी said that you look like somebody who's such a big star of our अगर सरमद खुसर कहते हैं ना, तो आई टोटली एग्री, बिकॉज सरमद माहिरा को भी उतने ही अच्छे से जानते हैं जितना आपने बताया कि वो आपको जानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि आपकी वाइब्स मिलती हैं, आपकी क्या वाकई आप मिली हैं माहिरा से, और आपको लगता है आपकी वाइब्स मिल रही हैं? मैं माहिरा से मिली थी अपने पहले ऑडिशन के टाइम पे। मैं हम टीवी में थी और मैं ऑडिशन दे रही थी, एंड शी केम टू मी, एंड because I'm a huge Mahira fan. So I just hugged her, and she as warm as she is with everybody. So after that, a lot of people told me that, you know, she recommended you to us and all of these things. And I never knew this because we never talked after that. But yes, I think we both are very much in awe of each other. क्या बात है। लोग कहते हैं ना, नहीं जी एक्ट्रेसेस फला को सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरी को, बट आई थिंक इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट जो कहानी आप सुना रही हैं। एंड माहिरा इज सच अ वंडरफुल सोल। दुरे, मुझे ये बताइए, इज दुरे योर निकनेम बाय द वे? कहने का दिल चाहता है। एवरीबॉडी कॉल्स मी। दुरे, मुझे ये बताएं कि जब आप इंडस्ट्री में आई, तो जैसे आपने कहा यू वर अ बिग टाइम माहिरा खान फैन, तो कोई और भी थे आर्टिस्ट जिनकी आप फैन थी और फिर आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला? तो जैसे वो बिलावल कहते हैं काम पे टांग रही है, तो क्या दुरे की भी काम पे टांगी किसी के साथ काम करते हुए? मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ, बिकॉज the moment I entered the industry, from my first drama till now, I've just worked with artists which are phenomenal treasures of our industry. Like when I started with a small role in Dilruba, most of my work was with Marina Ji. And one of my first friends in the industry was Marina Ji. क्या बात है। तो उसके बाद फिर I did and she's the epitome of elegance and everything. And like, अच्छा, मेरी तो she went on being my buddy now throughout the time. So after that I did Bharas, which again had all these amazing big actors, and I was the only new one. And then came Pardes all of a sudden, where I was like, what? ये and then now कैसी तेरी खुदगर्जी, where
I had my first scenes with Numan Ijaz and I was like and I always जब भी मैं सेट पे जाती हूँ 2 साल हो गए हैं लेकिन मुझे लगता है मेरा पहला दिन है. ओहो, आई थिंक जब तक ये फील होता है आप ग्रो और ज्यादा स्पीड से करते रहते हैं. I don't know, but I just feel so nervous. 2 days before the shoot, I can't sleep. I am talking to my amma and mama is always like, मैंने कहा मम्मा मुझसे नहीं होगा. I don't think so. मुझे करना चाहिए. I'm constantly telling my director, मैं अपनी लाइनें रट रही होती हूँ ताकि मेरी उर्दू ठीक निकले. So I think this is. अभी हम 3 लड़कियों से मिले थे जो कि फास्ट लर्निंग सिखाती हैं, यानी वो कुछ ऐसी थेरेपी करती हैं कि आप चीजें जल्दी सीखते हैं तो वो मिलवा देते हैं, ऐसे याद हो जाएगी लाइफ. दुरे, मुझे पर्सनली आई वांट टू नो हाउ डू यू चूज योर प्रोजेक्ट्स. जब कोई भी लड़की या कोई एक्टर मेल एंटर होता है इंडस्ट्री में एंड दे गेट द राइट प्रोजेक्ट्स, तो सबसे ज्यादा बर्डन ये होता है कि मैं अब गलत प्रोजेक्ट्स ना कर लूं. ऐसा ना हो कि मैं इस तरह के ड्रामास करूं जो या तो ऑन एयर ना हो या फिर बहुत लेट ऑन एयर हो या ऐसा काम हो उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा जो लोगों को पसंद ना आए, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा. हाउ डू यू चूज नाउ योर अच्छा, so I just feel that initially तो when you come you don't have much choices. Whatever is given to you is your credibility और आपने वही करना होता है. Till Pardesh I was doing what I was given. I was choosing still. Like I was choosing 1 from 10 because मुझे ज़्यादा काम नहीं करना था. But now after Pardesh, all of a sudden I had plethora of scripts. तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था to be honest. तो मेरी मामा मेरी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं और अभी हाँ, और अभी लास्ट वीक वो मुझे मैं उनसे कोई बात कर रही थी तो वो ना मिक्स कर रही थी 2 स्क्रिप्ट्स. तो मैंने कहा मामा तो लाइक मैं क्या करूं, मैं हफ्ते में 8 स्क्रिप्ट्स पढ़ रही होती हूँ तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो शी प्रॉपरली जॉट्स डाउन पॉइंट्स, राइट्स डाउन एंड देन एक्सप्लेन्स टू मी. सो आई थिंक इफ अ प्रोजेक्ट गोज वेल ऑल द क्रेडिट गोज टू मामा एंड इफ इट डज नॉट देन मामा टू. दुरे फिशा को दुरे फिशा बनाने में अब तक किसका किरदार बहुत अहम है ये पूछते हैं, लेकिन कॉलर हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से हुमा जावेद बात कर रही हूँ. हुमा पिंडी से आपके तवज्जुह से पूरे पिंडी वालों को अस्सलाम वालेकुम. हुमा बताएं क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये कि मोहल्ले का जो सेट है वो जबरदस्त है. थैंक यू. कुकिंग सेगमेंट आपका, शेफ समिया की रेसिपी जबरदस्त है और गेस्ट से जो बातचीत आपकी होती है वो तो जबरदस्त. हाँ जबरदस्त. क्या जबरदस्त नहीं है, वो चेंज कर देते हैं. अच्छा, और इस पर जो आपके गेस्ट आई हुए तो वो मेरी फेवरेट है. यकीन करें आप कि मुझे मतलब मैं कहती थी मैं इनसे किस तरह बात करूँ ना, मैं ये सोचती रहती थी एक रात से और इस तरह बात करें बात. दुरे सुन रही है आप? देखिए आज मेरी उनसे मुलाकात हो गई. Can I talk to her? हाँ यस दुरे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपके माशाल्लाह ड्रामे, मतलब मैं कहती थी कि ऐसी भी बच्चियां होती हैं जो मतलब इतनी प्यारी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे आप इतनी प्यारी लगती हैं. आपको मैंने अभी परदेश मैंने 2-2, 3 दफा देखा है आपका ड्रामा. ओह थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड. और मैं सिर्फ आपको देखती थी, आपकी एक्टिंग माशाल्लाह जबरदस्त. थैंक यू. अब मेरा एक और ड्रामा आ रहा है, आपने जरूर देखना है वो. नहीं मैं देखती हूँ आपका. मैं भी वही कह रही थी, मैंने कहा कि ऐसी बच्चियां मतलब इतनी प्यारी, मतलब बिल्कुल सिंपल आप बहुत है ना, इसलिए बहुत प्यारी लगती. सही बात है, वाकई बहुत प्यारी हैं और बड़ी पॉजिटिव सीन से वाइब्स आती हैं. माहिरा खान वाली जैसे हमें सब कह रहे थे. अच्छा, इतने सवाल आए थे कि मैंने कहा जब मैं देखूंगी ना सामने से, अगर मुझे नहीं लगा तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बट व्हेन आई सॉ यू तो मुझे वाकई लगा कि ओह वाइब्स आ रही है.